हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, तो आई होप आपने वो क्वेश्चन किया होगा। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया गया है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म, और उसका पहला क्वेश्चन है 127 डिवाइड बाय 200। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 127 डिवाइडेड बाय 200। अब बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखा था, होल नंबर्स के बारे में सीखा था, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में। तो बच्चों, रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q वहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो उस टाइप्स के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। तो हमें रैशनल नंबर दिया गया है, जैसे कि न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर p बाई क्यू। तो इस टाइप के नंबर्स को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल मतलब क्या होता है बच्चों? डेसिमल मतलब पॉइंट्स के नंबर, 2.5, 3.7, ये सब डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों, आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है 127 डिवाइड बाई 200, उसको पॉइंट में उसकी क्या वैल्यू होगी? जैसे कि आपको पता होगा 1/2 और 0 पॉइंट सेम होता है, लेकिन 1/2 रैशनल फॉर्म में है एंड 0.5 डेसिमल फॉर्म में। तो सेम यही चीज़ आपको करना है, मतलब 1/2 को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 127 डिवाइड बाई 200, इसके लिए मैं आपको टोटल 2 मेथड बताऊंगा। उसमें आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको जो सेकंड मेथड बताऊंगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है। तो चलिए फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट मेथड में बच्चों हमको क्या करना है? नॉर्मली जैसे हम डिवीज़न करते हैं उस टाइप से हमें डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 127 है। तो जैसे कि आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि यहाँ पे अगर डिवाइड नंबर नहीं हो पा रहा है, जैसे कि यहाँ पे छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर, तो हमको 0 लिखना पड़ता है, और 0 पॉइंट लिखने से हमें 1270 मिल जाएगा। मतलब एक 0 हम एक्सपांड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बच्चों हो गया 1270। अब 200 को 1270 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 206 कितना होता है? 1200। तो यहाँ पे बच गया 70। ठीक है, 1270 में से 1200 गया तो कितना आएगा? 70। अब बच्चों, ये 70 भी 200 से क्या है? छोटा, तो हम फिर से एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो गया 700। अब 200 700 को अगर हम डिवीज़न वगैरह करेंगे तो 203 600 होता है, 203 600। तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों 100। 700 माइनस 600 इज़ 100। यहाँ पे आपको पता होगा माइनस होता है, तो 100 आ गया। अब 100 भी 200 से छोटा है, तो फिर से यहाँ पे हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो एक 0 हमने फिर से यहाँ पे बढ़ा दिया। अब 200 का ऐसे डिवीज़न करो मल्टीप्लिकेशन कि क्या आ जाए? 1000। तो 205 1000। तो 1000 माइनस 1000 क्या हो जाएगा? 0। और ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो इसका आंसर अपने को मिल गया 0.635। डिवाइड करके जो आंसर मिलने वाला है बच्चों, वही हमको लिखना है। तो मैं आपको एक बार फिर से ये बताता हूँ, जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं उस वे से हमको डिवीज़न करके अपना डेसिमल फॉर्म में उसको लिख देना है। अब इसके बाद बच्चों हम करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। भले ही आपको फर्स्ट मेथड पहले से पता है, लेकिन सेकंड मेथड से देखिए आंसर एकदम जल्दी से आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो 127 डिवाइडेड बाई 200 है, तो हम क्या देखेंगे? अगर डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा नंबर है जो कि 10 का मल्टीपल हो, या तो फिर 100 का मल्टीपल हो, या तो 1000 का मल्टीपल हो,
तो हम उसको क्या लिख देंगे 127 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। बच्चों ध्यान से देखिए, ये मैंने 200 को लिख दिया 2 इंटू 100, क्योंकि 200 किसका मल्टीपल है 100 का। तो अगर आपको 100 का मल्टीपल मिलता है, 10 का मल्टीपल मिलता है, 1000 का मल्टीपल मिलता है, तो आप उसको 2 इंटू 100, 3 इंटू 100 जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसे लिख लीजिए। तो 2 इंटू 100 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, 127 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/100। देखिए 2 इंटू 100 डिनोमीटर में, तो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। तो 127 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आप तो कितना आएगा, 2 6 12 हो गया। उसके बाद हमको कितना बचा 7, तो 2 3 6.5 इंटू 1/100। तो बच्चों ये हो गया 63.5 डिवाइडेड बाय 100। और आपको पता होगा अगर हम किसी चीज़ को 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में, तो 0.635 अपना आंसर होगा। देखिए एक डिजिट 3, दूसरा डिजिट 6, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.635। तो ये हो गया अपना आंसर। अब आप यहाँ से आंसर देखो, ये मेथड से या तो फिर ये मेथड से, दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है सेम। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने क्या किया, 127 डिवाइड बाई 200 था, तो मैंने उसको 2 इंटू 100 लिखा। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे 127 डिवाइड बाई 2 कैंसलेशन कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो। ये तो यहाँ पे कितना मिलेगा 63.5 डायरेक्टली मिल जाता, और डिवाइडेड बाय 100 नीचे। तो 63.5 इंटू 1/100 मतलब 63.5 डिवाइड बाय 100। अगर 100 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली आपको करना है, इसको कैलकुलेशन करके नहीं करना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर 100 से किसी चीज़ को डिवाइड करना है तो लेफ्ट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट कीजिए। ये हो गया पहला डिजिट, ये हो गया दूसरा डिजिट, तो 0.635 क्या हो गया अपना फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। मैंने आपके उसके लिए 2 मेथड्स बताए। ये 2 मेथड्स में सेकंड मेथड आपको प्रिफर करना है एग्जाम के लिए, क्योंकि सेकंड मेथड जो है वो कम टाइम लेता है, फर्स्ट मेथड में ज़्यादा टाइम जाएगा। अगर फर्स्ट मेथड में कोई क्वेश्चन बड़ा नंबर्स के आगे तो हमको ज़्यादा टाइम जाएगा, जबकि यहाँ पे अपना उतना ही टाइम उतना ही स्टेप जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अपना सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिख दिया है 25 डिवाइड बाय 99 है। तो 25 डिवाइड बाय 99 है, तो डिनोमीटर में यहाँ पे क्या है 99, जो कि 10, 100 या 1000 का मल्टीपल है ही नहीं। तो इसको हम मेथड 1 से करेंगे। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मेथड 1 बताया उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको सेकेंड मेथड से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड अपना क्या बोलता है, आप डिवाइड करो नॉर्मल जैसे आप करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। 29 डिवाइड बाय 99 है, तो 99 यहाँ पे आएगा, 25 यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर छोटा है, यहाँ पे नंबर बड़ा है, तो सेम वही 0 पॉइंट करना पड़ेगा। अगर 0 पॉइंट किया आपने तो आपको यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 250 आ गया, यहाँ पे 99। अब 250 और 99 है, तो हमको क्या करना है 99 का ऐसा टेबल रीड करना है कि हमको 250 से कम या 250 आए। तो 99 टू ज़ा स्टूडेंट्स होता है 198, 99 टू ज़ा 198। तो हम क्या कर देंगे 10 माइनस 8 2, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 14 माइनस 9 5, और यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे बच रहा है 52। 250 में से 198 डायरेक्टली हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 52, और 52 और यहाँ पे कितना है 99। फिर से यहाँ पे छोटा नंबर हो गया, यहाँ पे बड़ा, तो फिर हम एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे बन गया 520। अब आपको 99 का टेबल ऐसे करना है कि 520 या 520 से कम आए। तो 99 फाइजा स्टूडेंट्स क्या होता है
495, तो 99 5 ज़ा 495। अब देखिए 99 5 ज़ा 495 मैंने कैसे डायरेक्टली कर लिया। आपको क्या करना है, 100 5 ज़ा सीधा, 100 5 ज़ा कितना होता है 500। अब हमने कितना ज़्यादा ले लिया था, एक ज़्यादा ले लिया था क्योंकि यहाँ पे कितना था 99, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, तो हमने ज़्यादा लिया इसलिए माइनस करेंगे, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्टली 495 कर दिया। आपको ये सब कैलकुलेशन ओरली आना चाहिए। अब आप 9th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं तो जितना हो सके कैलकुलेशन ओरली कीजिए। अब आपको ऐसे नहीं कि बुक के पीछे या तो किसी पेज पे रफ वर्क करके करना है, आपको डायरेक्टली आना चाहिए बच्चे लोग। तो अभी हम 520 है, तो हमने क्या बोला था 99 5 ज़ा 495, तो 520 में से 495 जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 25। अब अगर आपको नॉर्मली कर रहे हो एग्ज़ाम में तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है, लेकिन अभी मैं बताऊँगा क्यों छोड़ना है, तो इसके लिए मुझे आगे और करना पड़ेगा। अब 25 आ गया और यहाँ पे 99 है, तो फिर से 0 बढ़ाइए, फिर से क्या हो जाएगा 99 2 ज़ा 99 2 ज़ा 198, फिर से हमें आंसर मिलेगा 52, और 52 भी छोटा है 99 से, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 99 5 ज़ा कितना आएगा 495, तो फिर से कितना बच गया 25। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो जो हमारा यहाँ पे वैल्यू बचा वो कितना बचा था 25, यहाँ पे 25 बचा था, बाद में हमने 0 किया था। यहाँ पे भी कितना बच रहा है 25, और यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यू कितना था 25। तो बच्चों जो आपको वैल्यू क्वेश्चन में दिया हो, जैसे कि यहाँ पे 25 दिया हो, तो आपको वो चीज़ कहीं भी अगर दिख जाए, कहीं पे भी डिवीज़न में, कहीं पे भी रिमाइंडर में अगर मिल जाए, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ देना है। उससे ये समझ में आता है बच्चों कि जो अपना नंबर है वो आगे रिपीट होने वाला है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 25 आया, 25 आया, मतलब आगे मैं और करूँगा तो फिर से 2 फिर 5 फिर 2 फिर 5, ऐसे रिकरिंग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ही छोड़ देना है। अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यहाँ पे ही छोड़ देना है, बट आप लोग को बताने के लिए मैंने एक स्टेप और आगे किया। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे 0.25 बार। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर नंबर रिपीटिंग है, दो टाइप्स के नंबर होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो बच्चों मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि 0.3575 आ गया तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है 0.3333 अगर आ रहा है बार बार, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों रिकरिंग मतलब बार बार ऑकर होना, बार बार आना, उसको क्या बोलते हैं रिकरिंग। तो ये अगर मुझे 0.33 बार बार आ रहा है तो मैं इसको लिखूंगा 0.3 डॉट, इसको लिख दूंगा 0.3 डॉट। बट अगर मुझे 25 बार बार आ रहा है तो मैं उसको लिखूंगा 0.252525। अगर बार बार आ रहा है, दो नंबर दो डिजिट बार बार आ रहा है तो मैं लिखूंगा 0.25 बार। उसके ऊपर हम 0.25 अगर जो लिखा है हमने उसके ऊपर हम माइनस का सिंबल लगा देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर 3 नंबर भी रिपीट हो रहा है, जैसे कि 0.327 327 327, इस टाइप से भी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं लिखूंगा 0.327 बार। तो अगर एक बार नंबर रिकर हो रहा है या तो रिपीट हो रहा है तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर नंबर 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों तब तक आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जिसमें कि दिया गया है 23 डिवाइडेड बाय 7। तो आपको 23 से 7 को डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी नॉर्मल मेथड से हम करेंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने 23, यहाँ पे लिख दिया 7। तो बच्चों 7 3 ज़ा 21 होता है, ये तो आपको सबको पता होगा। उसके बाद बचा कितना है यहाँ पे 2, उसके बाद फिर से यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, बिकॉज 2 इज़ लेस देन 7। तो 0 लगाया मतलब यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट दिया इसलिए 0। तो 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा 14, बचा कितना है यहाँ पे 6। अब फिर से यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 से छोटा है तो 0 आप बढ़ा सकते हैं। तो 7 8 ज़ा 56 होता है, तो 7 8 ज़ा 56, बचा कितना 4। तो 4 भी छोटा है, फिर से एक 0 बढ़ा लीजिए 40। तो 7 5 ज़ा 35,
बचा कितना 5, तो फिर से 0 बढ़ा लीजिए, तो 7 7 जा 49, बचा कितना 1 1 बच गया, तो 10 बना दीजिए, तो 7 1 जा 7, तो 07 लिखा, यहाँ पे कितना बचा 03, तो 3 मतलब 30 कर देंगे इसको, तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 28 हो गया, बचा कितना 2। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स रुक जाऊँगा। अब यहाँ पे रुकने का रीज़न क्या है, यहाँ पे भी मुझे 2 मिला था, 23 माइनस 21, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 2। तो बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी नंबर अगर रिमाइंडर का रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर अगर रिमाइंडर का रिपीट हो रहा है बच्चों, तो वहाँ पे ही क्वेश्चन को छोड़ देना है। मतलब जो आगे का नंबर्स है, जो आगे का क्वेश्चन है, वो अपना क्या होने वाला है रिपीट। मतलब अब हम करेंगे इसको 0 बनाएंगे तो वही 7 2 जा 14 होगा, फिर से 6 बचेगा, 7 8 जा 56, मतलब ये पूरा नंबर रिपीट होने वाला है। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे 3.285714 बार। ये चारों पाँचों छः नंबर जितने भी नंबर्स है, 6 नंबर 6 नंबर्स है, ये 6 के 6 नंबर्स क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले, इसलिए हमने ऊपर क्या लिख दिया बार। बार क्यों लिखा आप समझिए, यहाँ पे क्या आ गया 2, और यहाँ पे ऑलरेडी हमें 2 मिला था एक बार रिमाइंडर में। रिमाइंडर में सेम चीज़ अगर बार बार मिल रहा है, मतलब एक से ज़्यादा बार, तो उसको आपको वहाँ पे ही छोड़ के उसको ऐसा रिपीटेड रिकरिंग फॉर्म में लिख देना है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है 4/5, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो इसको आप नॉर्मली 4/5 ये मेथड से कर लीजिएगा। मैं आपको एक सेकंड मेथड बताता हूँ। तो सेकंड मेथड क्या है, मेथड टू में आपको जो 4/5 दिया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम इसको 10 बना सके या तो फिर वो 10 हो, तो हम उसको क्या करेंगे 5 × 2 लिख देंगे, और यहाँ पे नीचे 2 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 8/10। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या किया मैंने 4 × 2 और 5 × 2 किया। नीचे 2 क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 × 2 करने से राउंड फिगर नंबर बनेगा, 10 बनेगा, 100 बनेगा, 1000 बनेगा। अगर आपको 10 100 1000 बन रहा है तो आपको चीज़ बनाना है और डायरेक्टली फिर आपको आंसर मिल जाएगा। और 8/10 जैसे आप सबको पता होगा कितना आएगा 0.8। अगर नीचे 10 है तो एक डिजिट शिफ्ट होगा, तो अपना आंसर कितना आ गया 0.8। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क के लिए करना है और मुझे अपना जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करना है आपका होमवर्क। सो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, उसको अच्छे से देख लीजिए, उसको अपने बुक में नोट कर लीजिए, और आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और बच्चों अभी तक आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के मिलते रहे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।